से 52 या 50 हम सीटें जीतेंगे। एक तरफा वेव है वहाँ मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई ताकत तृणमूल की सरकार को बचा पाएगी। जनता ने मन बना लिया है, और जनता जब मन बना लेती है तो बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं। सर, लगता नहीं कि कोविड से निपटने के लिए जो आप तो काम कर ही रहे हैं, ऑल पार्टीज की कमेटी भी बना दी जाए, या ऑल पार्टीज कमेटी बना के उससे भी भाई अब वो उन लोगों की क्या कमेटी बनाने की बात कर रहे हो? हम तो सब पे तैयार हैं जो बिना फील्ड में जाए आलोचना कर रहे हैं, बिना गांव में जाए गांव की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों से फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी तो लगातार बात कर रहे हैं, आप आदेश करोगे तो हम भी बात करेंगे, लेकिन किसी बात को समझो तो आलोचना के पहले। बिना समझे आलोचना, सिर्फ कमरों के अंदर बैठ के कोई एक भी व्यक्ति आपको बताइए इन कांग्रेस के नेताओं का जो फील्ड में आपको दिखाओ, सिंगल मैन किसी अस्पताल में दिखा, आईसीयू में दिखा, कोविड सेंटर में दिखा, आइसोलेशन में, कहीं भी कोई दवा बांटता एक जना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आलोचना। अरे भाई, सब मिलके आओ ना। ये आपदा किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की नहीं है, ये वैश्विक आपदा है। जहां भाजपा नहीं है वहां भी है ये आपदा, जहां भारतीय नहीं है वहां भी ये आपदा है। तो आपदा है तो इसको मिलजुल के अगर फेस करें तो शायद उनके नाम पर भी अच्छी राय बनेगी। आलोचना करना बहुत आसान होता है, काम करना कठिन होता है। आओ मेरे विपक्षी साथियों, मिलकर काम करें। चिन्हित किए गए हैं क्योंकि ये बाहर से आए हैं, मध्य प्रदेश के अलग अलग गाँवों में गए हैं, तो इनके लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं, जो कुंभ के लोग आए थे अब वो नहीं आ रहे हैं, जो जितना आना थे वो आ चुके हैं, और उन सबकी बातचीत होकर चिंता हो गई है। बंगाल में एक तीसरा वेरिएंट मिला है कोरोना का, बड़ा खतरनाक है। मध्य प्रदेश सरकार कितनी तैयार है सर, अगर मध्य प्रदेश में इस तरीके के केस आते हैं तो? नहीं, हम दूसरा आए या तीसरा है, सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। ये तो चूंकि एकदम इतना तीव्र आया था, इसलिए थोड़ी व्यवस्थाओं में समय लगा। चूंकि पहला जो आया था उससे इतनी तीव्रता का अनुमान नहीं था, अनुमान तो था पर इतनी तीव्रता का नहीं था, इसलिए थोड़ी सी देर लगी, पर संभालने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मुख्यमंत्री जी रात दिन लगे हुए, 24 घंटे में से 18 घंटे काम कर रहे थे। कि प्रदेश सरकार ऑक्सीजन दवाओं का इंतजाम तो नहीं कर रही है, और सिर्फ अच्छा, फिर कौन कर रहा है? कमलनाथ जी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है? उनने ग्वालियर का, मैं उनके ट्वीट देखता रहता हूँ, ग्वालियर का भी उल्लेख किया। अभी परसों के ट्वीट में कह रहे थे हमने गैस का इंतजाम कर दिया है। अरे भैया, 15 महीने तक इस सरकार का सुख होगा। 35 साल 25 साल से सांसद हो, बेटे सांसद हैं। 5 टैंकर नहीं ला पाए थे किराए के, भिजवा देते, हम धन्यवाद देते। ट्वीट के अलावा गांधी परिवार का, कमलनाथ जी का, दिग्विजय सिंह का कोई योगदान है क्या इस महामारी में? सुबह शाम ट्वीट कर देना, ये योगदान है इनका घर के अंदर। आज हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी आज लगातार 24 घंटे एयर मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से ऑक्सीजन की रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। इसके ना करने में सक्रिय है, क्योंकि आलोचना करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाकी के लिए फील्ड में आना पड़ता है। हमारे तो सभी सामाजिक संगठन, पार्टी के लोग भी और हमारे अनुषांगिक क्षेत्र के लोग भी लगातार जनता के बीच में और सेवा कर रहे हैं। ये सलाह जो कांग्रेस के लोग हमें दे रहे हैं, थोड़ी बहुत राजस्थान में दे दें, छत्तीसगढ़ में दे दें। भाई, इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं कि ये आपदा राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। इसको मध्य प्रदेश में राजनीतिक नजरिए और चश्मे से न देखें। आओ मिलजुल के काम करें। काम करना नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है, पीड़ादायी है। जिनकी बड़ी किल्लत हो रही है, जगह जगह से खबरें आ रही हैं प्राइवेट। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में ये पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने पूरा प्लान बना दिया है कि एयर मार्ग से भोपाल में कब कब आएगी, वो प्लान आ गया है। सड़क मार्ग से कौन सी आएगी, कहाँ आएगी, ये प्लान आ गया है। और रेल मार्ग से कौन सी आएगी, कहाँ आएगी, ये प्लान आ गया। ने पूरी तरह से मुस्तैदी कर ली है। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए गांव के बाहर क्वारंटाइन सेंटर वहाँ बनाए हैं। 5 लोगों की समिति गठित की है, जिसमें पटवारी है, पंचायत के सेक्रेटरी हैं, ऊषा आशा कार्यकर्ता जो गांव में रहती है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो गांव में रहती है, ये लोग हैं, ये उनको देखेंगे, चिंता करेंगे। गांव के लोगों में भी जन जागरण अभियान इसका चलाया जा रहा है।